नमस्कार दोस्तों। 22 जनवरी 2024 जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य उद्घाटन किया जाता है। पूरी दुनिया के लगभग हर देश से कई लोग इस उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित होते हैं। भारत में भी हर शहर में और हर परिवार को पीले चावल देकर इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आई एम श्योर कि आपके घर भी इस महोत्सव का निमंत्रण ज़रूर आया होगा, और आए भी क्यों ना। पूरे देश में इस वक्त खुशी का माहौल है। और बात करें अयोध्या की, तो पूरे अयोध्या शहर को इस वक्त दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और वो इसलिए कि ये सिर्फ एक प्राण प्रतिष्ठा का समारोह नहीं, बल्कि हर देशवासी के लिए एक त्यौहार की तरह है। ये जीत है उन हज़ारों लाखों लोगों की जिन्होंने इस पल को जीने के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। ये जीत है उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम का मंदिर बनते देखने के लिए खर्च कर दिया। सिर्फ एक पल के लिए आप सोच कर देखिए दोस्तों कि आज से 200-400 साल पहले, यानी 16वीं और 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो ये मंदिर बनते हुए देखना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से वो सभी लोग आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं। पर सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि अपने इसी जीवन काल में अपनी आंखों के सामने हम भगवान श्री राम का मंदिर बनते हुए देख पा रहे हैं। और शायद इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है कि 22 जनवरी के दिन हर भारतवासी अपने घर के आंगन में दीपक जलाकर दिवाली मनाए। जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। और ये अपील सही भी है दोस्तों, क्योंकि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने दीपक जलाकर दिवाली मनाई थी। सोचिए, आज 14 नहीं बल्कि 500 साल बाद भगवान वापस अयोध्या लौटे हैं, तो देश में कैसा माहौल होना चाहिए। और यही खुशी का माहौल आज मोदी जी और उन तमाम लोगों के संघर्ष की वजह से आज हर भारतवासी को मिल पाया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। क्या था 500 साल पहले इस मंदिर की जगह पर, क्या हुआ 1528 से 2024 के बीच, और आज कैसे भारत सरकार 2024 में फाइनली राम मंदिर को वहां पर इस्टेब्लिश कर पाई। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में पिछले 500 सालों के संघर्ष की कहानी को। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 1528 में बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर वहां पर एक विवादित मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन इससे पहले की बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर की हालत थोड़ी ख़राब होने लगी थी। तो इसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर को फिर से ठीक करवाया। आने वाले कई सालों तक ये मंदिर वहीं बना रहा। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के बाद 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंचती है। और बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा बाबर के कहने पर इस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया जाता है, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद अगले 150 सालों तक कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि ये वो समय था जब भारत में मुगल साम्राज्य अपनी पीक पर था। फिर 190 साल बाद यानी 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ये कोशिश करते हैं कि इस मस्जिद के पास की जगह उनको मिल जाए, ताकि वो मंदिर का निर्माण फिर से करवा सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर भी लाख कोशिशों के बाद वो मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवा देते हैं, ताकि हिंदू लोग वहाँ पर अपने आराध्य श्री राम जी की पूजा कर सकें। एक यूरोपियन हिस्टोरियन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस राम चबूतरे का जिक्र किया है। ये रिपोर्ट उन्होंने 1766 से 1771 तक बनाकर अंग्रेज़ों को सबमिट की थी। ये वो समय था जब मुस्लिम मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ते थे और हिंदू बाहर चबूतरे पर अपनी पूजा किया करते थे। लेकिन मंदिर गिराए जाने के 250 सालों बाद भी हिंदू इस बात को नहीं भूले थे। उन्हें दुख इस बात का था कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह पर कोई बाहरी आक्रांता आकर मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बना सकता है। समय यूं ही गुजरता गया और साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। तब के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिरों जैसी कलाकृतियों के मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने भी इस बात का जिक्र अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में किया है। इसके बाद 1838 में एक ब्रिटिश सर्वेयर ने एक रिपोर्ट सबमिट की कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद देश में काफ़ी हंगामा हुआ और अब इस विवादित ज़मीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी।
और जिसकी वजह से 1855 तक कई बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। लेकिन पूजा और नमाज रेगुलरली उसी जगह पर कंटिन्यूसली चलती रही। लेकिन अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच की इस आग को और भड़काने वाला काम करते हुए हिंदुओं का मस्जिद के अंदर जाना बंद करवा दिया और ऐसे में हिंदुओं ने फिर से राम चबूतरे पर ही अपनी पूजा करना शुरू कर दी। इसके बाद साल 1885 में पहली बार ये मामला अदालत पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। लेकिन इस बात से देश को ये पता चला कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर से दंगे होते हैं और इनमें मस्जिद की एक दीवार टूटने के बाद उसे फिर से बनवा दिया जाता है, लेकिन वहाँ नमाज बंद हो जाती है। लेकिन 13 साल बाद जब भारत आज़ाद होता है तो सभी को लगता है कि अब तो पाकिस्तान अलग हो गया है और अब हिंदुओं को राम मंदिर मिल ही जाएगा, क्योंकि इस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को खुलती थी ताकि वहाँ नमाज हो सके और हिंदू राम चबूतरे पर ही अपनी पूजा किया करते थे। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उस वक्त के किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता की बातों से ऐसा नहीं लगा कि वो कभी मंदिर बनाना भी चाहते थे। उल्टा जब 1949 में जब मस्जिद के अंदर अचानक भगवान राम की मूर्तियां प्रकट होने की बात सामने आई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मूर्ति हटाकर स्थिति को दोबारा पहले जैसी करने का आदेश दिया, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग भारी तादाद में वहां पर जुटने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति प्रकट होने की वजह से लोग घंटियां बजाते हुए वहां पर पूजा कर रहे थे। तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि ये मूर्तियां प्रकट नहीं हुई हैं, बल्कि किसी ने रात के अंधेरे में वहां जाकर रखी हैं। इस बात से हालात नॉर्मल होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ये स्थिति को ठीक करने के लिए नेहरू जी के आदेश पर मूर्तियाँ तो नहीं हटाई जाती, लेकिन वहाँ पर एक दरवाज़ा बनवा दिया जाता है ताकि बाहर से ही हिंदू लोग मूर्ति के दर्शन कर सकें। इसके बाद साल 1950 में हिंदू महासभा के वकील ने अदालत में अर्जी दाखिल की कि हिंदू रामलला की पूजा कर सकें। इस पर सुनवाई चलती रही और 35 साल तक हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष उस विवादित ज़मीन को अपना बनाने के लिए अदालत के चक्कर काटते रहे। फिर साल 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद देश में चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। इस समय तक बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठन अपने अपने तरीके से राम मंदिर आंदोलन को तेज करने में लग जाते हैं। कई सभाएं होती हैं, कई सुनवाइयां होती हैं अदालत में और यात्राएं भी निकाली जाती हैं। लेकिन साल 1986 में एक ज़बरदस्त मोड़ आता है। आपको याद होगा शाहबानो केस, जिसमें शाहबानो को उसके पति के द्वारा गुजारा भत्ता देने के फैसले से देश में मुस्लिम पक्ष नाराज़ हो जाता है और इसे अपने धर्म के विरुद्ध बताता है। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुस्लिम्स को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही बदल देते हैं। इस बात पर देश में हिंदू नाराज़ हो जाते हैं और अब हिंदुओं को खुश करने के लिए राजीव गांधी अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर हिंदुओं को वहां पूजा करने की आज़ादी दे देते हैं। इस बात से मुस्लिम पक्ष फिर से नाराज़ हो जाता है और हालत गंभीर हो जाती है। लेकिन किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए स्थिति को काबू में कर लिया जाता है। इसके बाद साल 1986 में बीजेपी के लीडर लालकृष्ण आडवाणी 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा करते हैं सोमनाथ से अयोध्या के बीच, जिसके बीच में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और रथ यात्रा के आखिरी दिन अयोध्या में हज़ारों की संख्या में कार सेवक उस विवादित जगह पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है, जिससे कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इसके बाद तारीख आती है दोस्तों 6 दिसंबर 1992। 2 लाख से ज़्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं, जिस वजह से अयोध्या में बड़े लेवल पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं और लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इतना होने के बाद भी अगले 7 साल तक अदालत से कोई डिसीज़न नहीं आता। लेकिन जब 90s में दोबारा बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो सभी हिंदू संगठन फिर से एक्टिव हो जाते हैं राम मंदिर आंदोलन को लेकर। सभी साक्ष्यों को फिर से इकट्ठा किया जाता है और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले में लगाया जाता है और ASI की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता है। ASI की रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि मस्जिद के नीचे मिले सबूतों के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ और नहीं बल्कि राम मंदिर ही था। ASI की ये रिपोर्ट पहला ऐसा साइंटिफिक प्रूफ था जिसके बाद ये साबित हो जाता था कि वहाँ राम मंदिर ही था, और रिपोर्ट को आधार बनाकर अदालत ने विवादित जगह को राम मंदिर ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन तीनों ही पक्ष इस फैसले से खुश नहीं थे, जिसके बाद साल 2011 में ये मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं होती। 7 सालों तक आपसी रजामंदी से ही इस मामले को सुलझाने की बात कही जाती है, लेकिन फिर भी कोई सॉल्यूशन ना देखते हुए
फाइनली 2019 में सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि विवादित ज़मीन राम मंदिर ट्रस्ट को दे दी जाए और इसी के साथ भगवान राम के बेटे कुश के द्वारा बनाए गए मंदिर की जगह पर ही साल 2020 से राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है। दोस्तों 1528 से शुरू हुए और 492 सालों तक चले इस संघर्ष का ही सारांश है 22 जनवरी 2024 को होने वाला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और ख़ास करके बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि देश के हर बच्चे को ये पता चले कि आज जो दिवाली वो मना रहे हैं उसके पीछे का इतिहास और संघर्ष कितना बड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।